आज मैं बच्चों से बात करूंगा कि पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, पॉल्यूशन होता क्या है और पॉल्यूशन के टाइप्स कितने हैं, और थोड़ा इन लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखिए कि पॉल्यूशन होता क्या है। पॉल्यूशन जो भी हम लोग डस्ट वगैरह देख रहे हैं, इसमें हमारे पास आसपास हम अपने इन्वायरमेंट में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी को हम देख रहे हैं, इसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें 3 तरह के पॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहला पॉल्यूशन होता है हमारे पास 4 तरह के पॉल्यूशन होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉल्यूशन हमारे पास एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और फिर लास्ट वन हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एयर पॉल्यूशन के बारे में, तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बताओ साथ। जो फैक्ट्रियों के धुएं और कार के धुएं से जो धुआं निकलता है उसे कहते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, तुम बताओ। और सिगरेट पीने से। बहुत बढ़िया। जो भी ये स्मोकिंग वगैरह या फिर ये फैक्ट्रीज़ वगैरह की जो डस्ट वगैरह, जो भी उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है और वो बाद में जलाकर और बाद में उसे मतलब कि जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह का जो भी गार्बेज आइटम होता है, ठीक है, कूड़ा वगैरह, उसको जला देने से जो भी स्मोक वगैरह फैलता है, या फिर साल में आप लोगों ने देखा होगा साल में एक बार पराली जलती है। जो खेत का जो बचा हुआ जो वेस्ट आइटम होता है जो जलता है, जलाया जाता है, जैसे पंजाब वगैरह हो गया, चंडीगढ़, ये सब जगह पे जहाँ पे खेती होती है, तो इन सभी चीज़ों से एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा, या फिर स्मोक करने से, तो इन सभी चीज़ों से बहुत नुकसान है। ये हमारी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब और फिर ये होता है एयर पॉल्यूशन। सेकंड वन हमारे पास है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? तुम बताओ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? कुछ भी बताओ, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? नहीं बताओ, तुम बताओ। जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर से जो कचरा निकलता है वो जाता है नदियों में और उससे होता है वाटर पोल्यूशन। और जो जहाँ के कचरा होता है ना, गार्बेज ट्रक व्रक जो पूरी सोसाइटी का कचरा ले जाते हैं, उनकी फैक्ट्रीज भी ना वहीं पानी में फेंक देती हैं कचरा, उसकी वजह से भी होता है। बहुत सही जवाब दिया है, दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह का जो डस्ट आइटम या फिर वेस्ट मटेरियल होता है, उसे बाद में क्या किया जाता है कि बाद में उसे डंप कर दिया जाता है समुद्र वगैरह में या फिर लेक्स वगैरह में या फिर छोटे पॉन्ड वगैरह में, वहाँ पे उसे डाल दिया जाता है। तो होता क्या है कि बाद में वो बहाव के ज़रिए बाद में हमारे मतलब के जो हम पानी यूज़ करते हैं वो उससे जाकर मिक्स हो जाता है। ठीक है, उससे जाकर वो मिक्स हो जाता है, उसके बाद फिर वो फैलता है हमारे पास वो होता है वाटर पॉल्यूशन। या फिर ख़राब पानी, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां, काफ़ी सारी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू या फिर कॉलरा वगैरह, बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है, इससे हमें बचना चाहिए। कोई भी वेस्ट मटेरियल हमें पानी वगैरह में कहीं भी नहीं डालना चाहिए। जैसे कि अगर हम सीवर वगैरह में कहीं भी देख रहे हैं तो हमें ये सब चीज़, आप जैसे कि कोई भी चिप्स का पैकेट अगर आप खा रहे हैं, या अगर आप किसी बिस्किट का पैकेट वगैरह अगर आप अगर आप खा रहे हैं, तो उसका जो भी वेस्ट है, जैसे कि जो उसका पैकेट है, आप लोग उसे डस्टबिन में डालें। ठीक है, ना ही कि उसे आप सीवर वगैरह में साइड में डाल दें। वो होता क्या है कि बाद में आपके सीवर वगैरह में जाकर मिक्स हो जाता है और ये जल्दी डिज़ोल्व होता नहीं है। वही चीज़ बाद में प्रॉब्लम करती है। थर्ड वन है हमारे पास लैंड पॉल्यूशन के। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? वो और जो गार्बेज ट्रक वगैरह होते हैं, लोग होते हैं, वो भी लैंड पर ही जाके कहीं पर फेंक देते हैं, उसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है। और गाड़ियों की वजह से भी होता है। लैंड पोल्यूशन प्लास्टिक की वजह से भी होता है, क्योंकि प्लास्टिक डिज़ोल्व होती नहीं है, वो ऐसी ज़मीन में पड़ी वैसी होती है, तो जिसकी वजह से वो लैंड पोल्यूशन होता है। इन दोनों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है कि मतलब लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है। हमने तो प्लास्टिक कोई भी यूज़ किया, प्लास्टिक मटेरियल, हमने उसे क्या किया कि बाद में ऐसी ज़मीन में फेंक दिया। अब वो चीज़ें ज़मीन में गलने वाली तो है नहीं कि जल्दी गले, उन्हें मतलब कि ज़मीन में डिज़ोल्व होने में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है। सीधा बैठे हम, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है डिज़ोल्व होने में। तो होता क्या है, ये हमें इसीलिए जो भी प्लास्टिक, वेस्ट मटेरियल, इन सारी चीज़ों को हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ना ही कि हमें ज़मीनों में कहीं भी साइड में इधर उधर हमें वेस्ट मटेरियल को फेंक देना चाहिए। इसीलिए डस्टबिन है, डस्टबिन को यूज़ करें।
फोर्थ वन एंड लास्ट वन हमारे पास है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, तुम बताओ। वो जैसे किसी जगह का शोर और वो गाड़ियों का शोर और ट्रैफिक में शोर जो होता है उसकी वजह से होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, तुम बताओ। नॉइज़ पॉल्यूशन बताओ, कुछ भी बताओ जो मालूम है, बताने की कोशिश करो। फैक्ट्री का जो ये धुआं होता है इसे नहीं नहीं, नॉइज़ पॉल्यूशन ऐसे नहीं होता, वो एयर पॉल्यूशन है। तुम बोलो। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होता है। इसमें से एक चीज़ है, क्या कहते हैं, जब सड़कों पे काम होता है तो उससे बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इसका जवाब भी इन दोनों ने बिल्कुल सही दिया है। इन लोगों का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा अभी प्राइमरी सेक्शन से अब सेकेंडरी सेक्शन में भी जा रहे हैं, तो इसलिए भी। तो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है जो भी, जैसे कि कार के हॉर्न वगैरह आप लोग जो यूज़ करते हैं, अब आप लोग क्या है कि जब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है अब आप लोग वहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ को हमें हाई साउंड में यूज़ करना, ठीक है, हाई साउंड में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, वो चीज़ें। अब आप कान में ईयरफोन लगाकर फुल हाई साउंड पे आप गाने सुन रहे हैं, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट आपको कान पे करेंगी, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में उस चीज़ का डिमेरिट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ें आपके होता क्या है कि आपके कान के पर्दे को ख़त्म कर देती है, ठीक है। कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए हमें लो वॉल्यूम पे कोई भी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो आज मैंने बात किया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ पॉल्यूशन क्या है और पॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं। ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अरबाब कोचिंग सेंटर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।